ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दो टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक है कुरम के हवाले से कि कुरम की क्या सूरत हाल है और किसने असला और हथियार वापस करने से इनकार कर दिया। दूसरी जो ख़बर है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि तहरीक इंसाफ क्यों कंफ्यूज है। कभी वो मुज़ाकरात की बात करती है और कभी वो गालियां देती है। जी, आज दोनों मौज़ूआत हैं, इन पर हम बात करते हैं। पहले हम तहरीक इंसाफ पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो आजकल मुज़ाकरात के हवाले से बात करती है। एक जानिब कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, एक लीडर बयान देता है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसी थोड़ी देर में एक दूसरा लीडर जो है उनका मुज़ाकरात से इनकार कर देता है। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर की जो किरदार है उस हवाले से बड़ी बात हो रही है, और इस हद तक कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने एक सख्त मैसेज भिजवाया है कि अगर सिविल नाफरमानी की जो काल है उस पर अमल दरामद किया गया तो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे जो तजिया निगार हैं वो इस पर कन्विंस हैं कि फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि कुछ भी हो, अगर उन्होंने दोबारा एहतजाज की काल दी और सिविल नाफरमानी की जानिब गए तो गंडापुर हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाए तो मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, बहुत बड़ी अक्सरियत है। कोई 100 के करीब उनके लोग अब बनते हैं। अपोजिशन की तादाद बहुत कम है, तो जब अपोजिशन 14-15 लोग होंगे या 20 लोग हैं टोटल, तो वो तहरीक अदम एतमाद तो नहीं आ सकती। फिर गवर्नर राज की भी बात हुई थी, लेकिन गवर्नर राज भी इस सूरत में लगाना मुमकिन नहीं है कि हालात इतने वो नहीं हैं। दूसरा ये कि सूबे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। यहाँ पे आपको पता ही है कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो भी हो जाए, अगर अली अमीन का लबो-लहजा आप देख लें जिस तरह है, अगर वो सिविल नाफरमानी की जानिब जाते हैं और वो कोई इस किस्म की हरकत करते हैं तो फिर सूबे में जो भी बंदोबस्त करना पड़ा उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। अगर हम ये देख लें कि अली अमीन का रवैया, तो अली अमीन का रवैया महसूस ये होता है कि वो जब वो बात करते हैं तो वो मेरा ख़्याल में कि वो इस बात पर राज़ी हैं कि उन्हें सियासी शहीद कर दिया जाए, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि उनका लबो-लहजा रोज़ बरोज़ जो है ना हम देख रहे हैं कि वो सख्त होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहना कि जी यजीद और फ़िरौन के हुक्म पर जो है कार्रवाइयाँ न करें, सिविल फोर्सेस को या आर्म फोर्सेस के हवाले से बात करते हैं वो। पिछले दिनों ही उन्होंने कहा कि जी अगर इस मरतबा हम आएंगे तो हम असला लेकर आएंगे, और इमरान ख़ान जो है अमन का बयानिया छोड़ दें। रियासत जो है वो उस रियासत का जो तर्ज़ अमल है वो लोगों को बागी बना रहा है। यानी अगर रियासत उनको रोकती है कि वो एहतजाज ना करें या वो एहतजाज में जो है शिरकत ना करें, तो उनका ये कहना है कि रियासत लोगों को उकसा रही है कि वो बगावत कर लें। इवन उन्होंने फ़ौजी जवानों को भी एड्रेस करते हुए ये कहा कि जी ऐसे रिज़्क़ पे लानत है जिसमें अपने लोगों पे गोली चलाने का हुक्म मिले। तो अगर इस किस्म की बातें उनके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ जो है वो सख्त होता जा रहा है, तो यूँ महसूस होता है कि उन्होंने शायद फ़ैसला कर लिया है कि 2 कश्तियों में बैठ के सफ़र करना मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई कदम उठाती है, क्योंकि उनका असर यकीनन सूबाई हुकूमत पे पड़ेगा। उनको ये भी पता है कि इमरान ख़ान साहब तो पीछे नहीं हटेंगे, और अगर वो आज बातचीत का ऐलान बातचीत करते हैं तो वो जो लोग उस ज़माने में नून लीग से कहा करते थे कि जी आप NRO ले रहे हैं, और इमरान ख़ान कहा करते थे, इमरान ख़ान साहब की ये बात बड़ी ज़्यादा पॉपुलर थी कि जी
मुस्लिम लीग नून जो है वो NRO के लिए कोशिश कर रही है। तो अगर तहरीक इंसाफ को ये बात भी मालूम है कि जब ये लोग मुज़ाकरात करेंगे तो इन पर यही फ़िक्रे कसे जाएंगे कि आप NRO लेना चाह रहे हैं, तो मेरा ख़्याल में कि एक तरफ तो बात होती है कि जी हम कोई बातचीत करते हैं, फिर दूसरी जानब सख्त लैंग्वेज आती है। तो अगर मुज़ाकरात तभी मुमकिन हो सकते हैं कि एक सीज़ फायर हो दोनों जानिब से और कोई ऐसे इक़दामात लिए जाएं जिससे ये तासुर मिले कि मामलात को संभाला जा रहा है। यानी दोनों जानिब से अगर कभी आप गाली दें, कभी आप मिन्नत समाजत करें, तो इससे मेरे ख़्याल में कि मामलात हल नहीं होंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ठीक है, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो दोनों फरीकैन कुछ थोड़ा सा इसमें इस हवाले से लचक पैदा करें कि ताकि वो बातचीत शुरू हो सके। अगर ये सूरत हाल नहीं होती, और इमरान खान साहब का तो मैं आज भी बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो उन्हें जेल में आप रखें, वो बातचीत नहीं करेंगे और वो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी जानिब जो है वो कहा जाता है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो बातचीत है उसमें रुकावट हैं। वो नहीं चाहते कि कोई इस तरह की बातचीत हो और कोई भी ये समझे कि जाए हम NRO ले रहे हैं। तो यकीनन उनकी सोच वही है जब वो कहा करते थे कि जी अपोजिशन जो है वो NRO लेना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे, और अगर ये दबाव बरकरार रहा, अब बाज़ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके राब्ते थे, और जब वो कल अडयाला जेल गए मुलाकात के लिए तो इमरान खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन कोई हमारे पास इस हवाले से मुसद्दिक़ा कोई कंफर्म ख़बर नहीं है। अली अमीन का ये कहना था कि जी जेल हुकाम ने उन्हें मिलने नहीं दिया, हालांकि उनके पास इजाज़तनामा भी था। बहरहाल ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या इमरान खान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, अपनी बात पर कायम हैं कि उन्हें जेल में रखा जाए, जितनी भी सख्तियाँ की हैं कर रहे हैं, कर लें, लेकिन वो जो उनके हौसले पस्त नहीं होंगे और वो हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब अगर बातचीत नहीं होगी तो मेरे ख़्याल में कि ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। दूसरा टॉपिक कुरम के हवाले से था। कुरम का इशू बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पर अक्सर बात नहीं होती, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं बताते हैं, आला हुकूमती मेरे बाज़ लोगों से बात हुई है तो अमन के लिए बातचीत के जारी थी, जिरगा जारी था, लेकिन एक डेडलॉक आया हुआ है। और ये डेडलॉक बड़ा इस हवाले से अहम है कि एक फ़रीक जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मौके पे, लेकिन एक फ़रीक ने जो बंकर्स हैं और जो असला उनके पास है वो वापस करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम असला अपने पास रखेंगे और हम ये असला किसी सूरत भी हुकूमत को वापस नहीं करेंगे। जब हम इसके हल की बात करते हैं तो हल में यही था कि गैर मुल्की मुदाखलत जो है वो भी ख़त्म की जाए, यहाँ से असला ख़त्म किया जाए और एक एग्रीमेंट किया जाए कि जो लोग असला इसके बाद अगर अमन मुआहदा तोड़ते हैं तो उनको सज़ा होगी। मेरी एक आला शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कन्फर्म किया कि डी वेपनाइजेशन जो है इलाके से तमाम असला वापस लेने, इस पे बातचीत जो है डेडलॉक का शिकार हुई है। और एक जो ग्रुप है उसने कहा कि जी हम असला किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। इसी वजह से आज पाड़ा चिनार में जो है आपको पता ही है अशिया की शेख खुर्दनोश की किल्लत भी पैदा हो गई है, मेडिसन का भी वहाँ पे बहुत कम पहुँच रहे हैं। आज एक बयान आया वहाँ के DHO का कि 29 बच्चे अब तक 2 माह में मर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि डेटा कितना ऑथेंटिक है, लेकिन यकीनन बाज़ बच्चे वहाँ पे फ़ौत हुए हैं। अब उसमें कितना मेडिसिन की वजह से है या किसी और वजह से है, बहरहाल लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है। एक इलाका जो पिछले 2 माह से बंद है, यकीनन उसे खुलना चाहिए, लेकिन खोलने के लिए दोनों फ़रीक़ैन
सुन्नी और शिया जो हैं, इन दोनों ग्रुपों को इस पर बातचीत करनी चाहिए ताकि ये रास्ता खुले। अब दोनों जानिब से नुकसान हुआ। पहले शिया बरादरी को टारगेट किया गया, उनके लोगों को वहाँ पे कत्ल किया गया। उसके बाद अहले तशय्युअ के कोई तकरीबन 6000 के करीब लोग बताए जाते हैं कि वो लोग आए थे और उन्होंने आके बगन जो उनका एक सुन्नी इलाका है वहाँ पे उन्होंने उसका बदला लिया और वहाँ पे भी हलाकतें हुई। तो एक सेंसिटिव इशू है, यकीनन उसका असर पूरे पाकिस्तान पे पड़ता है। लेकिन दोनों जानिब से जो अमायदीन हैं, जो उलमा हैं और मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो इसमें बातचीत कर रहे हैं, अमन के लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे, मुस्तकिल अमन कायम नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि जो जदीद असला, ऐसा असला जो कि पहले हमने यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा, और ये असला उस वक्त से इनके पास मौजूद है जब अफ़गान वार जो असला था, मेरे ख़्याल में कि वो सारा इनसे वापस लेना चाहिए। जब तक इस इलाके में से असला ख़त्म नहीं होगा, अमन कायम नहीं हो सकता। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, आज सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पे बात करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी कीजिएगा। और साथ साथ मैं कहूँगा कि बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए व्लॉग मिल सकें। बहुत शुक्रिया।